नीचे ना कमेंट्स में लोगों ने लिखा हुआ होता है, खासतौर पे हिंदुओं ने तो बहुत लिखा हुआ होता है, अबे ये मुसलों का काम है, मुसलमानों का, ये शादी ब्याह ये करो ही नहीं है काम, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इसको बहुत प्रमोट किया जा रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये क्या टेंशन है यार। और वाकई वो लोग इस टेंशन से निकल रहे हैं, लेकिन इस टेंशन से निकल के उनकी टेंशन रिलीज नहीं हो रही, बड़ी टेंशनों में फंस रहे हैं, वो बड़ी टेंशनों में अल्लाह उनको डाल रहा है। तो हम तो हिंदुओं से कहते हैं ये टेंशन ले लो, ये टेंशन क्या करो भाई, बीवी बच्चों वाली टेंशन ले लो, तो वक्ती टेंशन होगी, लेकिन ये टेंशन आपको बहुत बड़ी बड़ी टेंशनों से बचाएगी। सारा दिन आप टेलीविजन के सामने, सारा दिन टिकटॉक, सारा दिन इंस्टाग्राम, सारा दिन फेसबुक, सारा दिन व्हाट्सएप, ये चीजें आपको इंटरटेन कर रही हैं वक्ती तौर पर, हकीकत में आपकी जिंदगी से तफरीह और खुशियों को छीन रही हैं। थोड़े मजे के लिए जिंदगी का बेड़ा गर्क कर देता है जानी, जिना करने वाला, उसकी जिंदगी से अल्लाह खुशियां छीन लेते हैं। हर वक्त घोड़े गधों कुत्तों बिल्लों की तरह औरत के पीछे भागता है, जो जैसे कि आजकल हमारे नौजवान हो गए। गधे घोड़े में और इंसानों में फर्क, गधे को देखा है, जब गधी नजर आएगी भागेगा उसके पीछे, कितना सरिया उसके गर्दन पे हो ना, गधी को नहीं छोड़ता वो, गधी नजर आएगी वो भागेगा। तो ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ये जो जानी है ना, जो लड़कियों के ठरकी होते हैं, निकाह करने से ठरक खत्म होती है, बढ़ती नहीं है, ये जहन में रखो। और निकाह के अलावा जितने रास्ते हैं, ये ठरक को कम करने के बजाय बढ़ाते हैं। तो इन्होंने तो जिंदगी भर भी काबिल तरस है मेरे से वो मोहब्बत होती है जो एक आशिक को माशूका से होती है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई हराम औरत आई, उन्होंने ये मजे चस्के देखे नहीं है, तो उनकी सारी सलाहियतें अल्लाह कहां लेके चला जाता है, उनकी बीवी की तरफ। जिस औरत ने जिंदगी में मर्द ना देखे हो, उसकी पूरी मोहब्बत टूट के वो किससे मोहब्बत करती है? शौहर से। तो ये टूट के मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत लिबरल लोगों में शॉर्ट नहीं आई बात समझ में? इतनी औरतें बदल चुके होते हैं, अब ये यूज टू हो जाते हैं। आदि देखो, पहली दफा में गुनाह में जो लज्जत होती है, दूसरी दफा में नहीं होती, तीसरी में और कम, चौथी में यूज टू हो गया आदमी, फिर उसको ज़िना में जो चस्के ले रहा है ना, तो लोग समझ रहे हैं कि रोजाना औरतें बदल बदल के मुंह काला करके कितने मजे। ऐसा नहीं है भाई, अब उसको वो अब यूज टू हो गया है, अब आदी हो गया है। अब तो इसको ये औरत नहीं मिलेगी तो डिप्रेशन में जाएगा। आप क्योंकि जाते नहीं, तो आपको पहली दफा में लगेगा यार कैसी रंगीनियां है यार, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, फिर ओ यार ये एंजॉय, और हम यहाँ जुम्मे की तकरीर सुन रहे हैं मुफ्ती साहब, असल एंजॉय तो वो कर रहे हैं, वो थोड़ी देर का एंजॉय कर रहा है, और अगली दफा में उसको ये मजा नहीं आएगा जो पहली दफा में आया, तीसरी दफा में बोर हो जाएगा, बोले क्या है यार। जो हमारा बेदीन तबका है ना, जिसको अल्लाह का नाम लेते हुए मौत आती है, दुआएं मांगते हुए मौत आती है, अल्लाह के घर का तवाफ करने में इनको बोरियत महसूस होती है। कितने लोग ऐसे हैं मस्जिद से वहशत है उनको, कहते हैं मस्जिद में आते हैं हमारा दिल परेशान हो जाता है, जब मैं निकाह की बात करता हूं तो उनको वहशत होती है, कहते हैं यार एक अब्दुर्रहमान मुफ्ती तर मसूद रिएक्शन वीडियो। दुनिया में जितने भी गुनाह है ना, खूब समझ लें, जितने भी गुनाह ये आपसे बड़ी लज्जतें छीनते हैं, छोटी लज्जतें वक्ती तौर पर दे देते हैं आप। जैसे जानी है, जानी जिना करने वाला, बदकारी करने वाला, आप क्या समझते हैं अय्याश होता है? बिल्कुल अय्याश, ये इसको हम मजाजन अय्याश कहते हैं, देखने में अय्याश लगता है, खुदा की कसम इसकी जिंदगी में अय्याशी के अलावा सब कुछ होता है। जिना करने वाला अय्याश हो ही नहीं सकता, गर्लफ्रेंड रखने वाला अय्याश हो ही नहीं, अय्याश होता है जो शादी करके रहते हैं, खुश रहते हैं, टेंशन ही नहीं होती, उनको बीवी से वो मोहब्बत होती है जो एक आशिक को माशूका से होती है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई हराम औरत आई, उन्होंने ये मजे चस्के देखे नहीं है, तो उनकी सारी सलाहियतें अल्लाह कहां लेके चला जाता है? उनकी बीवी की तरफ। जिस औरत ने जिंदगी में मर्द ना देखे हो, उसकी पूरी मोहब्बत टूट के वो किससे मोहब्बत करती है? शौहर से। तो ये टूट के मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत लिबरल लोगों में शॉर्ट नहीं आई बात समझ में? इतनी औरतें बदल चुके होते हैं, अब ये यूज टू हो जाते हैं। आदि देखो, पहली दफा में गुनाह में जो लज्जत होती है, दूसरी दफा में नहीं होती, तीसरी में और कम, चौथी में यूज टू हो गया आदमी, फिर उसको ज़िना में जो चस्के ले रहा है ना, तो लोग समझ रहे हैं कि रोजाना औरतें बदल बदल के मुंह काला करके कितने मजे। ऐसा नहीं है भाई, अब उसको वो अब यूज टू हो गया है, अब आदी हो गया है, अब तो इसको ये औरत नहीं मिलेगी तो डिप्रेशन में जाएगा, अब डिप्रेशन में जाएगा। और जो बचता रहता है वो डिप्रेशन में, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है उस चीज की, लत ही नहीं है। और आसान मिसाल दे देता हूं, देखो चर्स पीने वाले को चर्स पी के खुशी मिलती है या गम मिलता है? बताओ ना, खुशी मिलती है ना, कितना तभी तो पीता है। अगर गम मिल रहा होता तो सवाल पैदा होता है, जब उसको खुशी मिलती है तो फिर हम क्यों नहीं पी रहे? हमें पता है भाई ये खुशी जो उसको मिल रही है ना, ये थोड़े दिन की खुशी है, उसके बाद उसको तादाद बढ़ानी पड़ेगी, फिर और बढ़ानी पड़ेगी, फिर और वो थोड़ी देर की खुशी उसको मिलती है जब वो मिल जाती है चर्स। जब तक नहीं मिल रही होती तो जिस डिप्रेशन में वो जा रहा होता है, मैं और आप उस डिप्रेशन से महफूज हैं, हम बगैर पिए खुश हैं। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? तो हकीकत में देखा जाए तो नशई डिप्रेशन के मरीज होते हैं, जो नशे से बचते हैं, वो वाले चस्के नहीं ले रहे होते, लेकिन लाइफ में खुशियां उन लोगों की होती हैं जो नशे से बचते हैं।
سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تبھی آپ کو جو نہیں پیتے وہ خوش و خرم نظر آتے. اللہ کا شکر ہے میرے تو اعمال ایسے نہیں ہیں, ٹوٹے پھوٹا دین کی طرف نسبت ہے, تو میں آپ کو غمزدہ نظر آ رہا ہوں, خوش نظر آ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں میں پی کے آیا ہوں یہاں پہ ہے بھائی. چرسی کی یہ کیفیت جو اس وقت میری کیفیت ہے, پیے بغیر ہو ہی نہیں سکتی, بلکہ پھر بھی اتنی اچھی کیفیت نہیں ہوگی. اللہ نظر بس سے بچائے اور شکر کی توفیق دے ہمیں. یہ ہو ہی نہیں سکتی, ہو ہی نہیں سکتی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شرابی کی, چرسی کی, ہیروئن کی, تو تھوڑے مزے کے لیے نا, تھوڑی دیر کے مزے کے لیے اپنی خوشیاں برباد کر دیتے ہیں. تو ہر گناہ میں یہ. تو میں نالج کی بات کر رہا تھا کہ دیکھو ہمارے پاس ٹائم کم ہے, تو ہم نے وہ نالج لینی ہے جو ہمارے فائدے کی ہو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. تو ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ دعا سکھائی, ایسا علم جو فائدہ نہ پہنچائے, اور ہم وہ علم حاصل کر رہے ہیں جو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا رہا ہے, نقصان پہنچا رہا ہے. اب آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہو کہ اس کا ڈانس دیکھو, یہ زیادہ اچھا ناچتی ہے, یہ وہ والی زیادہ اچھا ناچتی ہے. تو اس نالج سے آپ کو فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا؟ اس سے تو آپ کو نقصان ہوگا بھائی. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار, کمپیئر کریں, وہ جو بیٹسمین ہے, انٹرنیٹ بڑی مفید چیز ہے بھائی, یوٹیوب بڑی مفید, ہر چیز بتا دیتا ہے. جن کے پاس گارڈننگ کی جگہ نہیں ہے نا, سبزی بھنڈی اگانے کی جگہ نہیں ہے, ٹماٹر کی جگہ نہیں ہے, نیٹ پہ لکھو, نیٹ آپ کو, یوٹیوب آپ کو یہ بھی بتا دے گا جن کے پاس جگہ نہیں ہے وہ کیسے سبزیاں لگا سکتے ہیں, ہر چیز بتائے گا آپ کو. پھر آپ جب جا کے سرچ کرو گے نا, تو پھر آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی جو آپ کی ضرورت. اس طرح سے نمٹ جاتے ہیں. اب اس دن جب میں نے ایک دن کچرا جمع ہو گیا تھا نا, تو میں نے ساری چیزوں کو لکھ کے میں نے کہا بھائی یہ سب سے پہلے نمٹانا ہے, اس ہفتے یہ کام کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا. تو وہ نمٹ گیا, کیونکہ پھر باقی سارے کاموں کو آپ نیکسٹ ویک کے لیے, اگلے ہفتے کے لیے رکھ دیتے ہیں, تو وہ نمٹ گئے وہ کام. اور یہ نہیں کہ کام میں آپ اتنا مسلط کر لیں اپنے اوپر, اس میں تفریح کا بھی ٹائم ہو, بھاگنے دوڑنے کا بھی ٹائم ہو, وہ تو روز ڈیلی روٹین ہے. جیسے نماز تو روز ہی پڑھنی ہے, تو کچھ کام روز ہی کرنے ہیں آپ نے. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے انسان کا بچہ بننے کی توفیق عطا فرمائے.